नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नवेद कुरैशी। आज बात करने जा रहे हैं उन 30 मुख्यमंत्रियों की जिनकी संपत्ति की चर्चा करेंगे। ऐसे 29 मुख्यमंत्री हैं, सोचिए, जो करोड़पति हैं, जबकि एक मुख्यमंत्री इस लिस्ट में नहीं है, यानी वो करोड़पति नहीं है। एडीआर ने लिस्ट जारी की है और इसके मुताबिक इस लिस्ट में केजरीवाल भी हैं, इसमें ममता बनर्जी भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं, पेमा खांडू भी हैं। तमाम ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। और अब इस लिस्ट में आप एक एक करके जानेंगे कि टॉप 10 अमीर मुख्यमंत्री कौन है, करोड़पति कौन है, और इन 30 मुख्यमंत्रियों में से वो कौन सा या कौन सी मुख्यमंत्री है जो लखपति है। सोचिए, वो करोड़पति की रेस से बाहर है। तो इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सर देखिए, नेताओं को लेकर और खासकर मुख्यमंत्रियों को लेकर आम जनताओं में ये एक तरीके से भ्रांति हो सकती है, या ये एक चलन है, मान लिया जाता है कि यार ये नेता है, इनके पास बहुत पैसा होगा, क्योंकि ये लोग, इन लोगों से तो जिनके संबंध अच्छे होते हैं वो पैसे कमा लेते हैं, टेंडर मिल जाते हैं, कई सारे सरकारी काम मिल जाते हैं, तो पैसा बहुत होगा। तो आज हम वही बताने आए हैं कि आपके किस मुख्यमंत्री के पास कितना पैसा है। 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश राज्यों की सूची आई है, एडीआर ने सूची जारी की है और उसमें सारा डेटा, इनके हलफनामे और उसके बाद इनकी जो संपत्ति है उसका आज का आकलन करने के बाद ये डेटा रिलीज किया है। आज हम आपको कुछ बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग नाम बताने वाले हैं, ऐसे मुख्यमंत्रियों के नाम जिनके बारे में आप ये सोचते होंगे यार ये चौंका देगा ये नाम, आपको लगेगा कि यार इनकी संपत्ति सिर्फ इतनी है या ये इतने ज्यादा अमीर है। सबसे ज्यादा अमीर कौन है, सबसे ज्यादा गरीब कौन है, वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही आपके प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, हमने 10 सूचियां बनाई है, 10 जो मुख्यमंत्री है उनकी टॉप 10 की भी सूची बनाई है। इसके अलावा कुछ और खास लोग हैं जिनकी भी हमने सूची बनाई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एडीआर की रिपोर्ट में जो 10 मुख्यमंत्रियों की सूची जारी की है उनमें सबसे टॉप पर है जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, जिनकी संपत्ति है, देखिए जो संपत्ति है वो यहां पर हम आपको बताते हैं। इनकी संपत्ति वाकई हाँ, तो ये जगन मोहन रेड्डी है, ये टॉप पर है, नंबर 1 पर है। इनकी संपत्ति है 510 करोड़ रुपए। वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इनकी संपत्ति 510 करोड़ रुपए। और अब आप देखकर चौंक जाएंगे कि अगर सबसे अच्छा जो डेटा इसमें निकल के आया है, ये जो बाकी 10 हैं, यानी कि 9 है टॉप 10 के, इन सबकी मिला लोगे ना तब भी 510 नहीं बनेंगे, बिल्कुल। यानी कि ये सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा रईस हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं बीजेपी के सीएम, ये देखिए दूसरे नंबर पर है पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनकी संपत्ति 163 करोड़ 50 लाख रुपए। दूसरे नंबर पर ये आते हैं पेमा खांडू। तीसरे नंबर पर है बीजू जनता दल के नवीन पटनायक, इनकी संपत्ति 63 करोड़। देखिए ग्राफ गिरता जा रहा है, 500 करोड़ से सीधे 163, उसके बाद 63 करोड़। उसके बाद नेफ्यूरियो नागालैंड के, ये चौथे नंबर पर है, इनकी है 46 करोड़। एन रंगास्वामी पुडुचेरी के सीएम है, 38 करोड़ है इनकी। इसके अलावा छठे नंबर पर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, 23 करोड़ 55 लाख इनकी संपत्ति है। इन्होंने बीआरएस पार्टी का निर्माण किया, पहले टीआरएस थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, और अब वो भारत राष्ट्र समिति हो गई है, बीआरएस इनकी पार्टी का नाम है। भूपेश बघेल, ये नाम आपको देखना चाहिए, पहले ऐसे आए हैं जो कांग्रेस के हैं और ये 7वें नंबर पर है, कांग्रेस के पहले सीएम है। देखिए आरोप लगते रहते हैं, वो अपनी जगह है। बीजेपी आरोप लगाती है कि 70 सालों तक कांग्रेस ने बड़ा राज किया है, बहुत घोटाला किया है, पैसा कमाया है। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो इसमें कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री आए। इसके बाद 8वें नंबर पर आते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता बिस्वा शर्मा की जो राशि है उसके बारे में अगर बात करें, 17.27 करोड़। अच्छा, आपको दिख रहा है, हाँ, 17.27 करोड़ इनकी राशि है और असम के मुख्यमंत्री है। इसके बाद आते हैं कोनराड संगमा। कोनराड संगमा की 14 करोड़ संपत्ति है, ये मेघालय के मुख्यमंत्री। और माणिक शाह त्रिपुरा के सीएम। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इसमें देखने को मिली है मुझे, वो ये है कि इन 10 लोगों में अगर आप देखेंगे तो एक ये वाले, ये 2 नागालैंड के, ये 3, ये 4, ये 5, 7 सिस्टर में से 5 सिस्टर्स के जो मुख्यमंत्री है वो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। छोटी सी स्टेट है, मतलब वजह क्या है, इन जगहों के मुख्यमंत्रियों के पास दौलत ज्यादा है। इन स्टेट जहां पर ये आरोप लगते रहते हैं काम नहीं होता है, ये वो स्टेट है जहां पर ये कहा जाता है कि ये पहाड़ी के इलाके हैं, यहां पर कोई देखता नहीं है। 7 सिस्टर्स के लोग के ऊपर तो ये भी आरोप लगता है कि वो इंडिया वालों पे आरोप लगाते रहे कि इंडिया वाले उन्हें हमारा समझते नहीं। तो देखिए पैसा है, कहां है, अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर की वही पूर्वोत्तर का राज्य। इसके बाद नागालैंड, नेफ्यूरियो पूर्वोत्तर का राज्य, पुडुचेरी अलग हो गया, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया। असम पूर्वोत्तर का राज्य, मेघालय पूर्वोत्तर का राज्य, त्रिपुरा
पूर्वोत्तर का राज्य। ये टॉप 10 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट है और इन सब का भी अगर आप संपत्ति जोड़ेंगे तो जगन मोहन रेड्डी से वो संपत्ति कम रहने वाली। अब यहां पर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल कहां गए, योगी आदित्यनाथ कहां गए। सुनने में तो आपको लग रहा होगा दिल्ली जैसे अमीर कौन है, सबसे गरीब कौन है, वो भी दिल्ली जैसे राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कौन से नंबर पर हैं वो आपको बताएंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ कौन से नंबर पर हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे अमीर तो आपने जान ही लिया है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनके बारे में अमीर और गरीब का भी एक हमने रखा है, ये पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। जगन मोहन रेड्डी हैं आंध्र प्रदेश के सीएम है, वाईएसआर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, 510 करोड़ की इनकी संपत्ति है। अब बाकी का फर्क आपने देखा कि टॉप 10 में किस तरह से फर्क था, इनका बैकग्राउंड क्या है सर, थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखिए, कांग्रेस से जुड़े रहे पहले। ये इनके जो पिता थे वाईएसआर, बहुत बड़े नेता थे आंध्र प्रदेश के और कांग्रेस के कद्दावर नेता, मुख्यमंत्री थे। उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें उनकी मौत हो गई। उनकी मौत होने के बाद में जगन मोहन रेड्डी को उनका पद देने की मांग उठने लगी। लेकिन कांग्रेस के अंदर कई सारे गुट थे। वाईएसआर के जाने के बाद जगन मोहन के जो थे उनके बेटे थे, लेकिन उनके कद के या उनसे छोटे कद के दूसरे नेता थे, उन्होंने विरोध करना शुरू किया। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने जगन मोहन रेड्डी को वो पद नहीं दिया। जगन मोहन रेड्डी अलग हो गए कांग्रेस से, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि आंध्र प्रदेश से सुपड़ा साफ कर दिया जगन मोहन रेड्डी ने। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम वाईएसआर कांग्रेस रखा, अपने पिता के नाम पर और कांग्रेस पार्टी के नाम पर, और आज वहां के मुख्यमंत्री। दूसरा टेन्योर है उनका। और पैसे संपत्ति आपने देखी ली है, सबसे ज्यादा उनकी संपत्ति है। लेकिन अगर जनाधार की बात करें तो सबसे बड़ी जीत उन्होंने आंध्र प्रदेश में अभी पिछले टेन्योर में की है और कांग्रेस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। सबसे अमीर आपने देख लिया, अब सबसे गरीब जो है वो आपको बड़े चौंकाने वाले हैं। सबसे गरीब पे देखिए कौन है। ये आ गई है स्लाइड, ममता बनर्जी। देखकर और सुनकर आप चौंक रहे होंगे कि ममता बनर्जी ऐसे कैसे हो सकता है कि सबसे गरीब हो। लेकिन जो हलफनामा उन्होंने दायर किया था चुनावों से पहले, उसमें यही बताया गया है कि उनकी संपत्ति सिर्फ 15 लाख रुपए है। यानी उनके पास जो पैसा, जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ 15 लाख है। और अगर आप उनको देखेंगे भी तो वो बहुत सादगी भरा जीवन जीती है। लोग बताते हैं कि वो झोपड़ी में सर रहती हैं, जो बहुत ज्यादा हाईटेक है, लग्जरियस नहीं है। वो जिस तरीके से रहती हैं, आपने देखा होगा, एक सफेद सी साड़ी पहनकर वो रखती हैं, चप्पल पहनकर रखती हैं, जिसका मुद्दा अभी कुछ साल पहले बहुत उठा था। सादगी एक तरफ, प्रॉपर्टी एक तरफ। सोचिए, इस लिस्ट में 30वें नंबर पर 30 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट है और 30वें नंबर पर ममता बनर्जी का नाम सामने आया है। ममता बनर्जी टीएमसी की पार्टी से मुख्यमंत्री हैं और ये इनका तीसरा टेन्योर है। तीसरे से ज्यादा टेन्योर इन्होंने कंप्लीट किए हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर फुल मेजॉरिटी से इनकी सरकार है और इनकी संपत्ति करोड़पति भी नहीं है। अब देखिए, 15 लाख की इनकी चल अचल संपत्ति है, ये इन्होंने हलफनामे में दिया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि वही ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं आय से अधिक संपत्ति के, उनके ऊपर गबन के आरोप लगते रहे हैं, उनके ऊपर ईडी की रेड है, उनकी पत्नी के ऊपर ईडी कई बार पूछताछ कर चुकी है, सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। लेकिन देखिए, जो डेटा है, हम आंकड़े हैं जो एडीआर ने रिपोर्ट जारी की, उसके आधार पर बता रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे गरीब मुख्यमंत्री है जो एडीआर ने रिपोर्ट जारी की। 30 मुख्यमंत्रियों में सबसे कम इनकी राशि है, वो राशि है 15 लाख रुपए की इनकी संपत्ति है और इनका नंबर आता है 30, यानी कि उस लिस्ट में सबसे आखिरी पायदान पे, इसलिए हम इन्हें गरीब कह रहे हैं। सादा जीवन जीती हैं, ये बिल्कुल सही कहा है। और नम्रता ने यह भी बताया कि एक बहुत ही छोटा सा घर है, उसमें ये रहती हैं। साड़ियों के तौर पर सफेद कलर की एक जो कोलकाता में या पश्चिम बंगाल में जो एक साड़ी कल्चर में है वही साड़ी पहनती हैं। बहुत सादा जीवन जीने का इनका तरीका है, रहन सहन का तरीका है और वो साफ इनका दिखाई देता है। बिल्कुल। तो सबसे अमीर, सबसे गरीब मुख्यमंत्री इस लिस्ट में जो सामने आए हैं उनके बारे में हमने जाना। अगली स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे योगी आदित्यनाथ कौन से नंबर पर हैं, उनकी संपत्ति कितनी है और चुनावी दौर में उन्होंने जो हलफनामा दिया था उसमें उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं दिखाया था। तो बात अब उन्हीं की करने जा रही है। संपत्ति है उनकी 1,54,00,000। ये मतलब बड़ी हैरानी की बात है सर। सोचते हैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से आते हैं, हालांकि जो उनको जानते हैं, समझते हैं, उनको ये भी पता है कि भाई महंत हैं, भगवाधारी संत हैं जो सत्ता पर काबिज हुए हैं, अपने स्टाइल में काम कर रहे हैं, सबके पसंदीदा बने हुए हैं। उनकी संपत्ति सिर्फ 1,54,00,000 है। और इसी के साथ आपको बता दूं, वो हैं इस लिस्ट में 26वें नंबर पर, यानी उनसे ऊपर 25 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो अमीर हैं। उनके बाद सिर्फ 4 मुख्यमंत्री बचते हैं जो धीरे धीरे जिनकी प्रॉपर्टी कम हो रही है। सर, तो योगी आदित्यनाथ जैसा कि महंत है, पीठाधीश्वर है, अपने जो
इनकी जो पीठ है उसके पीठाधीश्वर हैं। और संपत्ति के लिहाज से देखिए सादा जीवन, इनका सादा जीवन तो इतना ज़्यादा मशहूर है कि जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो पूरा इन्होंने जो मुख्यमंत्री निवास था उसमें जितने भी लग्जूरियस सोफे थे, जो लेदर के सामान थे, वो सब फिकवा दिए थे। अब अगर आप मुख्यमंत्री आवास में जाएंगे तो बहुत ही सादे से लकड़ी के बैठने के लिए, क्योंकि एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है। खुद ये जो है इनका बिस्तर भी बहुत, ये कहते हैं कि बिछौना जो है बहुत ही सादा है, कड़क तरह का बिस्तर होता है जिसके ऊपर सोते हैं। तो खर्चे के तौर पर या आप अपने जीवन पर खर्च करने के लिए परिवार के तौर पर देखें तो परिवार में बैरागी हैं तो कुछ वो होना नहीं है, खर्चा नहीं होना है। संपत्ति इनकी 1,54,00,000 है और ये संपत्ति इन्होंने बताई है, सांसद रहे कई बार, तो जो सांसद की राशि आती है, जो उनकी सैलरी मिलती है उसका नतीजा है, मुख्यमंत्री के तौर पर जो सैलरी आती है उसका नतीजा है। और देखिए आप, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जो उत्तर प्रदेश जहां से 80 सीटें आती हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा पूरे देश में देता है। और योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को लेकर आज सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा था, क्योंकि आज 2 एनकाउंटर हुए हैं यूपी में, जिसकी वजह से आज दिन भर ये ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन आप अगर संपत्ति के मामले में देखेंगे तो 30 लोगों की लिस्ट आई है और 30 लोगों में इनका नंबर 26वां है। आप देखिए, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर, जीरो टॉलरेंस माफियागिरी पर, वो दिखाई देता है। 26वें नंबर की इनका नंबर है, 101,54,00,000 रुपए इनकी संपत्ति है। योगी आदित्यनाथ के बारे में जान लिया। अब एक और नाम है जो इस वक्त बड़ा सुर्खियों में रहता है, बतौर मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल। उनका भी जान लेते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ा सा मैं पीछे जाना, ये देखिए अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो संपत्ति है, जो राशि है, वो है 3,54,00,000 रुपए। आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, संस्थापक हैं, बहुत ही जमीन की पार्टी से उभरे। ये कहते हैं कि बहुत सारे इन्होंने आंदोलन करने के बाद पार्टी बनाई। और देखिए क्या 24वां नंबर है इनका है, 24वां नंबर, मतलब योगी आदित्यनाथ से ऊपर है। 2 पायदान अमीर है ये। ममता बनर्जी से 6 पायदान अमीर है। लेकिन देखिए आप किस तरीके से जो आंदोलन करके आए सत्ता में, वो अमीरों की लिस्ट में कई लोगों से आगे निकल गए हैं। 2 राज्यों में इनकी सरकार चल रही है और अरविंद केजरीवाल का नंबर 24 है। 3,54,00,000 रुपए इनकी संपत्ति है। जगनमोहन रेड्डी को लेकर एक डिटेल शायद मैं आपको गलत दे गया था। जगनमोहन रेड्डी पहली बार बने और अभी उनके कार्यकाल को 300 दिन मतलब पहले 2019 में वो बने थे और तीसरा उनका ये साल है। तो सबसे ज्यादा देखिए पहले 3 साल में ही वो सबसे ज्यादा अमीर हो चुके हैं। एक और कोई बचा है, मुझे लगता है हिमंता बिस्वा शर्मा है, जो असम के सीएम है। उनकी संपत्ति 17.27 करोड़ है और ये इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आते हैं, यानी टॉप 10 में ये, हम इनका जिक्र पहले भी कर चुके हैं, ये आते हैं 8वें नंबर पर, 8वें नंबर के मुख्यमंत्री जो इस लिस्ट तो जो नेता जिनको आप ये सोचते हैं कि ये नेता जिनके साथ रहने से लोग करोड़पति हो जाते हैं, उनकी संपत्ति कितनी है, तो ये बताने के लिए हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। हिमंता बिस्वा की 17,27 लाख रुपए की संपत्ति है। और सबसे जो चौंकाने वाला मुझे नाम लगा नम्रता, आपको वैसे कौन सा चौंकाने वाला? मुझे ममता बनर्जी, मुझे भी ममता बनर्जी मतलब इतने वक्त से मुख्यमंत्री, इतने बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री, और 15 लाख संपत्ति। अगर एक मकान भी नहीं लिया उन्होंने, मकान भी लिया होता तो उसकी संपत्ति 15 लाख से ज्यादा हो जाती। और ये बताया जाता है कि उनके पास ज्यादा सोना, ज्यादा जेवर भी नहीं है। वो साड़ी जो पहनती हैं वो सादगी भरे अंदाज में नजर आती है। बहुत सारा उनको इन सब चीजों का शौक नहीं है। आती कैसे है, मुझे ये भी समझना बड़ा अट्रैक्ट करता है कि आप देखिए अरविंद केजरीवाल जो है 24वें नंबर पर आ गए और उनकी संपत्ति ज्यादा है। ममता बनर्जी की संपत्ति कम है। मुख्यमंत्री के तौर पे तो जो आपकी सैलरी है वो सीमित सैलरी है। हमारे यहाँ पे जो प्रधानमंत्री की सैलरी होती है, पक्ष आपके अलग होते हैं, आपकी सिक्योरिटी के पक्ष अलग होते हैं, लेकिन अगर सैलरी देखें तो भारत के अंदर जो हाईएस्ट सैलरी आती है वो आती है सरकारी सैलरी 2.5 लाख या 2.5 लाख से ज्यादा पर्क्स मिला के हो जाती है वो 2,90,000, मतलब 3 लाख तक की भी सैलरी नहीं है। मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की बता रहा हूं, तो उस हिसाब से अगर आप सीएम की देखोगे तो उनसे कमी होनी है, लेस देन होगी उनसे। अब सीएम के तौर पर आपकी ये संपत्तियां इतनी कैसे हो जाती है? आप बिजनेस करते हैं, दूसरी चीजें करते हैं, हालांकि ये सब सीए वगैरह और उन सब के आधार पर ही जो डेटा इन्होंने हलफनामे में दिया उसी के आधार पर एडीआर ने रिपोर्ट बनाई है। लेकिन हाँ, फैसिनेटिंग है बड़ा, ये मुख्यमंत्री जो राज्य चला रहे हैं उनकी सैलरी कितनी है और उनकी संपत्ति कितनी है। डेटा हमने आपको दिखा दिया, जो अलग अलग मुख्यमंत्री थे उनका डेटा हमने आपको दिखा दिया। ये 10 मुख्यमंत्री, इनके चेहरा देख लीजिए आप, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, और उनकी संपत्ति भी
हमने आपको बताई है। सबसे ज्यादा चौंकाया है ममता बनर्जी ने। हमें तो ममता बनर्जी ने चौंकाया। आप बताइएगा इस लिस्ट में सबसे ज्यादा हैरान आपको किसने किया?